ईरान से जिस मकाम पर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसे बेहतर महसूस करता हूँ। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ईरान से मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श करार दे दिए। वाज़े किया ईरान से जंग बंदी बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा जाम मुआहदा चाहते हैं जिससे मसाइल हल हों। कहा अमरीकी वफ़द ने अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। बावर कराया अमरीका और ईरान में अदम एतमाद बहुत है जो एक रात में कम नहीं हो सकता। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 रोज़ में इस्लामाबाद में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। फील्ड मार्शल ज़बरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है दोबारा इस्लामाबाद जाएं। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सहाफ़ियों को पाकिस्तान में रहने का इशारा दे दिया। कहा किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की क़यादत भी नायब सदर करेंगे। CNN का दावा। JD वैंस के साथ वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की जल्द बहाली के लिए पुरुम्मीद। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार और कोशिशें इंतहाई अहम करार दे दी। एंटोनियो गुतरेस की पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान की बहरी नाकाबंदी का दूसरा रोज़ मंगल को 4 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक टैंकर्स की मंजिल ईरानी बंदरगाह न होने की वजह से जाने दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान से आने या जाने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने अमरीकी नाकाबंदी बेमायनी करार दे दी। ईरान के पास 8000 किलोमीटर से ज़ायद ज़मीनी और समुद्री रास्ते मौजूद। नाम नेहाद नाकाबंदी मुतासिर नहीं करेगी। ईरानी वज़ीर दाखिला ने सरहदी सूबों के हुक्काम को ज़रूरी अशिया की दरामद आसान बनाने की हिदायत कर दी। जंग जारी रही तो दुश्मन को खुफिया हरबी सलाहियतें दिखाएंगे। ऐसी जंगी सलाहियतें कि दुश्मन ने तसव्वुर भी न किया होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। 2 टोक पैगाम दिया। दुश्मन ईरानी जंगी सलाहियत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। इसहाक़ डार के आलमी राब्तों में तेज़ी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का कोयती हम मनसब शेख जर्राह जाबिर अस्सबा से टेलीफोनिक राब्ता। कोयती वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। लबनान ने हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और उसका सफाया करने पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीका में तैनात इसराइली सफ़ीर का दावा। लबनान वाज़ेह हदबंदी वाली सरहद पर मुत्तफ़िक। सफ़ीर याशिर लीटर के मुताबिक दोनों ममालिक ही मज़ाहमती तंजीम से मुतासिर हो रहे हैं। गजा की 5 साला बच्ची को शहीद करने वाला इसराइली कमांडर लबनान में शदीद जख्मी। हिंद रजब फाउंडेशन के मुताबिक इसराइली फौजी अफसर डैनियल इला हिज़्बुल्लाह के हाथों शदीद जख्मी हुआ। इस कमांडर ने हिंद रजब को शहीद करने वाली बटालियन की क़यादत की। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर फसादात फूट पड़े। हिंदू और ईसाई बिरादरी में कशीदगी मजीद बढ़ गई। हिंदुओं के पुलिस पर हमले। पुलिस की आंसू गैस शेलिंग पर मुजाहिरीन का पथराव। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कानून साजी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी की तश्कील 9 कर दी। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी को रुकन बना दिया गया। हुकूमत का हुज्जाज कराम को मुफ्त सऊदी सिम देने का फैसला। एक पासपोर्ट पर 1 सऊदी सिम जारी की जाएगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हुज्जाज कराम कोई और सिम ना खरीदें। दूसरी सिम खरीदने पर सरकारी सिम बंद हो सकती है। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों को 6 अरब का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने काश्तकार से 3,500 फीमन गंदम फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी।
कराची में काला बोर्ड के सरकारी इम्तिहानी मरकज में नकल के लिए स्पेशल कमरों की निशानदही। डॉन न्यूज़ की खबर पर सील किया गया स्कूल तलबा के मफाद में डी सील कर दिया गया। आज सेंटर में पर्चा मामूल के मुताबिक होगा। चेयरमैन पीसीबी का वजीर आजम को PSL मैचेस में फैंस की वापसी की तजवीज़ देने का ऐलान। कहा कि हुकूमती पॉलिसियों के बायस मुल्क में तवानाई का बहरान नहीं आया। ICC चेयरमैन का उम्मीदवार बनने की तरतीब।